नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ ताजा खबरें। आज गढ़चिरौली के देसाईगंज के विदर्भ अपंग बहुउद्देशीय कल्याणकारी संस्था के सचिव वर्षा प्रमोद नांद गांव ने जिलाधिकारी को दिया निवेदन। नेटवर्क नहीं रहने की वजह से देसाईगंज में बढ़ते नेटवर्क की समस्या को लेकर आज निवेदन जिलाधिकारी को दिया गया। निवेदन कुछ इस प्रकार है कि मोबाइल ये आज इंसान की जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाता है। कितना भी गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, उसके पास मोबाइल होता ही है। ऐसे में नेटवर्क न मिलने के कारण बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। पढ़ाई, खेती, उद्योग, ऐसे कई मामलों में नेटवर्क की अहम भूमिका होती है, पर हमारे देसाईगंज में नेटवर्क न होने की वजह से ऐसे कई परेशानियों का सामना हमको करना पड़ रहा है। 1000 रुपए तक का रिचार्ज करने के बाद भी ये एयरटेल, आइडिया, जियो, बीएसएनएल जैसे कंपनियों का नेटवर्क देसाईगंज गांव में मिलता ही नहीं। कृपया आप जल्द से जल्द सख्त कार्यवाही करें और नेटवर्क की समस्या को हल करें। नमस्कार, मी वर्षा नांदगावे, विदर्भ अपंग बहुउद्देशीय कल्याणकारी संस्थेचे सचिव। दिनांक 25/3/2025 मी माननीय उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी सर यांना निवेदन दिलं की नेटवर्कचा जो इतका प्रॉब्लेम आहे त्याच्यावर कोणीही बोलायला तयार नाही। जिओचा रिचार्ज असो, एअरटेलचा असो, आयडियाचा असो, तुम्ही कुठल्याही कंपनीचा रिचार्ज मारा, 1000 रुपयाचा मारा या 500 रुपयाचा मारा या 2000चा मारा, पण रिचार्ज मारल्यानंतर अजिबात नेटवर्क चालत नाही। खूप ठिकाणी नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे। तर या संदर्भात मी निवेदन दिलं की ह्या ज्या सर्व कंपन्या आहेत यांच्यावर कोणीतरी आवाज उठवला पाहिजे, कारण आज मोबाईल हा जीवना उपयोगी वस्तू झालेली आहे। प्रत्येक गोष्टीला मोबाईलची गरज पडते, प्रत्येक कामाला, उद्योगधंद्याला, अभ्यासाकरिता मुलांना आणि अनेक अशा प्रत्येक कामासाठी आज मोबाईलची गरज झालेली आहे। आणि मोबाईल वापरत असताना अजिबात नेटवर्क चालत नाही, तर याच्यावर कोणीही बोलायला तयार होत नाही। फुकट पैसे हे रिचार्जसाठी वाया जात असतात आणि इतक्या महागला रिचार्ज भरून सुद्धा नेटवर्क अजिबात राहत नाही। तर या संदर्भात माझा आरोप आहे की या ज्या सगळ्या मोबाईल सिमच्या ज्या कंपन्या आहेत यांना कोणाचं तरी दडपण असायला पाहिजे आणि याच्यावर मला हे निवेदन दिलेलं आहे मी संस्थेच्या वतीने। हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।